हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं क्लास 10th नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके कल जो एग्ज़ाम होगा आपका बहुत ही इसमें ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आप इसको इतना कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा आपका नंबर आएगा। आपसे मगर एक गुजारिश है कि आप जितना भी राइटर है और जितना भी आपका कहानी कविता है वो सबको याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में निश्चित ही रहता है। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अमीना हामिद की क्या थी। तो ये ईदगाह चैप्टर से लिया गया है और याद रखिएगा, इसको लिखने वाले हैं प्रेमचंद। ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछता है। तो ईदगाह में जो है हामिद एक मुख्य पात्र रहता है कहानी का। तो इसमें जो है ना अमीना हामिद की दादी रहती है, बूढ़ी दादी अमीना। उसके बाद हामिद मेले से लाता है। तो हामिद मेले से क्या लाता है? तो हामिद चिमटा लाता है। आप लोग को पता ही होगा, अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे। तो हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? अगर आप ये पढ़े होंगे तो 3 पैसे थे, जिससे वो चिमटा खरीदता है। उसके बाद कर्मवीर की पहचान क्या है? देखो, कायर होना नहीं, ये भी गलत है। साहसी होना, 4 का। तो ये साहसी होना, यानी कर्मवीर की पहचान क्या है? वो कभी नहीं थकते हैं और कर्म में निष्ठा रखते हैं, वो अपने पे भरोसा रखते हैं, भाग्य भरोसे वो नहीं रहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, बाल गोविंद भगत के लेखक है। तो आप लोग पढ़े होंगे, तो राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे। इसको लिखने वाले हैं, जो कि आपका चौथा नंबर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल गोविंद भगत कार्तिक में गाते थे। तो क्या गाते थे बाल गोविंद भगत? प्रभाती गाते थे। किसके? तो कबीर साहब के। उसके बाद बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो 60 के ऊपर थी। तो यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, हुंडरू के झरने की ऊंचाई है। तो हुंडरू के झरने की ऊंचाई 243 फुट है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है गांव के लोग सिंचन को समझते थे तेज नहीं, गलत है, बेकार, बदमाश, क्रोधी। तो इसका समझते थे, इसको बेकार समझते थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ठेस कहानी के लेखक कौन है। तो आप लोग पढ़े होंगे ठेस कहानी के लेखक कौन है। तो फणीश्वर नाथ रेणु ठेस लिखे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, पीपल किनकी रचना है। तो गोपाल सिंह नेपाली की है। पीपल किसकी रचना है? तो गोपाल सिंह नेपाली, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद सिरचन की कहानी का नायक कि सिरचन किस कहानी का नायक है। तो सिरचन जो है किस कहानी का नायक है? तो आप लोग अगर कहाँ पढ़े होंगे तो ये हो जाएंगे आपका ठेस, जो है ठेस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और ये खेमा जो है, खेमा जो है ये आपका कसारा के होटल पे काम करता है। उसके बाद बाल गोविंद भगत किस प्रकार की रचना है। तो बाल गोविंद भगत जो एक प्रकार का रेखा चित्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और याद रखना, बाल गोविंद भगत के पास एक ही पुत्र थे जो सुस्त थे और उसके विधवा पत्नी थी। उसके बाद यकीन का अर्थ क्या होता है? तो आपको पता ही होगा यकीन का अर्थ क्या होता है। तो यकीन का अर्थ भरोसा होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे पढ़िए, गदगद होना का अर्थ क्या होता है। तो गदगद होना का अर्थ होता है खुश होना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उसके बाद है बच्चे की दुआ के कवि कौन है। तो मोहम्मद इकबाल है, जो कि एक प्रार्थना गीत है। बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत है। उसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अशोक किस कहानी का नायक है। तो आप लोग पढ़ेंगे, तो अशोक का शस्त्र त्याग जो कि है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 17 का। उसके बाद है त्याग का अर्थ क्या होता है। छोड़ना, त्याग मतलब छोड़ना, किसी चीज़ को त्याग कर देना यानी छोड़ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, उन्नत का अर्थ क्या होता है। विकसित होना, उन्नत होना यानी विकसित होना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। भागलपुर का प्राचीन नाम क्या है। भागलपुर जो कि बिहार में है, बिहार का एक जिला है। तो क्या नाम था? अंग था, यानी अंग था भागलपुर का प्राचीन नाम। और ये भी रखिएगा, पटना का प्राचीन नाम मगध था, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होता है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होता है? अगर आप लोग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, मन मन जो रथ, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। खुशबू का विलोम क्या हो जाएगा? बदबू। विलोम बोले तो उल्टा, तो खुशबू यानी बदबू। उसके बाद कानन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। कानन का पर्यायवाची आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी जंगल, पर्यायवाची। पावस का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे। पावस का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएंगे, यानी वर्षा। वर्षा को ही पावस बोला जाता है। अगर एग्जाम में वर्षा देके उसका पूछे, पायस देके पावस देके उसका पर्यायवाची पूछे तो वर्षा मानिएगा।
उसका क्वेश्चन नंबर 25 है, निराला किस काल के कवि है? यानी दीनबंधु निराला यहाँ पे है, उसकी बात हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आधुनिक काल के कवि हैं। और इसका राइटर का नाम याद रख लीजिएगा, कौन सा कहानी लिखे, कौन सा राइटर आपकी किताब में, जो जितना भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन उससे रहता है। उसके बाद है 26 नंबर में, दीनबंधु निराला किस प्रकार की रचना है? तो दीनबंधु निराला आपको जो है एक प्रकार का निबंध है, यानी एस्से है। दीन का अर्थ क्या होता है? देखो ये से जो रहेगा दीन, ये वाला दीन जो रहता है, इससे आपका जो तारीख होता है ये होता है, यानी ये जो दीन हो जाएगा ना, ये दीन, तो इसका अर्थ हो जाता है गरीब, गरीब यानी किसी की गरीबी, यानी दीन खराब है यानी गरीबी हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। उसके बाद 28 नंबर है, कथा सम्राट किन्हें कहा गया है? तो कथा सम्राट किन्हें कहा गया है? तो विद्यापति को कहा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बाल मजदूरी की समस्या को किस पार्ट में उभारा गया है? तो इसमें जो खेमा कसारा के होटल पे काम करते हैं, खेमा के पिता खेमा को बेच देते हैं कसारा के होटल पे। खेमा किसके होटल में काम करता है? आगे खेमा जो है कसारा के होटल पे काम करता है। उसके बाद खुशबू रास्ते हाथ किन की रचना है? तो अरुण कमल की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय, देखिए अच्छा से पढ़िए समास को, तो कौन सा हो जाएंगे? तत्पुरुष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था समस्तीपुर बिहार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के क्या बने थे? तो मुख्यमंत्री बने थे। तो राइट आंसर आपका होगा 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर का पूरा नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। झांसी की रानी किनकी रचना है? तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो इसमें देखिए दीदी है, बापू है, माँ है, तो बहुत सारे बच्चे दीदी से मारते नहीं, गांधी जी, बापू से, यानी गांधी जी का यहाँ बापू से मुराद यहाँ पे है बापू जी। विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो विक्रमशिला जो है भागलपुर में अवस्थित है, यानी स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, झांसी की रानी का क्या नाम है? तो लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी का नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, मुमकिन का अर्थ क्या होता है? संभव, यानी मुमकिन, तो संभव। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 40, खाक छानना मुहावरे का अर्थ होता है? खाक छानना मुहावरे का अर्थ होता है दर दर भटकना, खाक छानना। उसके बाद नाक कटना यानी इज्जत जाना, नाक कट जाना यानी प्रतिष्ठा नष्ट होना, यानी इज्जत जाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उसके बाद है आशा का विलोम यानी उल्टा, तो किसी का आशा यानी निराशा। उसके बाद उपकार में उपसर्ग है, तो उपकार में उपसर्ग है तो क्या हो जाएंगे? उपसर्ग यहाँ पे याद लीजिएगा। उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी भी वाक्य के पहले लगता है, और प्रत्यय जो लास्ट में लगता है। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा 44 नंबर का? तो अल्पायु। दीर्घायु मतलब बड़ा, अल्पायु मतलब छोटा। महंगा का विलोम क्या हो जाएगा? विलोम माने उल्टा यानी सस्ता, आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद मोहसिन किस पार्ट का पात्र है? तो मोहसिन जो कि ईदगाह का ही है, ये जो है हामिद के दोस्त है। उसके बाद है खाक छानना मुहावरे का अर्थ, फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ जाएगा दर दर भटकना। ये क्वेश्चन अभी पढ़ा चुके हैं ये सब क्वेश्चन। उसके बाद 47, विवेक का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो विवेक का सामान्य अर्थ क्या हो जाता है? तो 47 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। विवेक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी विवेक को खुशी भी होता है। मानू किस पाठ का पात्र है? तो मानू जो है सिरचन वाला है, सिरचन को पान का बिया देती है मानू दीदी। तो ये आप लोग पढ़े होंगे किसका है? तो पात्र ये है जो कि ठेस का है। उसके बाद है पद्दा कहाँ की राजकुमारी थी? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे, कलिंग। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 50, प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिज्ञा का अर्थ होता है प्रण, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ग्रामर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो अभी हम एक वीडियो डालेंगे, उससे देख लीजिएगा, तो आपका एग्ज़ाम अब बहुत ही अच्छा जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाए, और इसका आंसर यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं पीडीएफ लेके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।